एक चीज तो साबित हो गई। आज तक मुझे लगता था कि कृष्णा भाई के टैलेंट की वजह से ये सब ताली बजाते हैं। नहीं भाई, ये ताली हर किसी पे बजाते हैं। एक मिनट, इतना घमंड अच्छा नहीं होता बॉस। चैनल याद है ना, यहाँ शो बदल जाते हैं, एंकर तो बहुत बदलेंगे। फाइनली हमारे चैनल और प्रोडक्शन हाउस को समझ आ गया कि एक इंटेलिजेंट और महंगा एंकर होना बहुत जरूरी है। Exactly. कैसे हो स्ट्रगलर कृष्णा? एक मिनट भाई, स्ट्रगलर ये जहां जाता है तुम दो आदमी को काम क्यों करते हो? कभी तुम्हें कृष्णा अभिषेक बुलाया जाता है, कभी सुदेश कृष्णा बुलाया। तुम्हारा पूरा नाम है क्या भाई? और करण, शो की सबसे बदसूरत लड़की कौन? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। एक मिनट, भारती कैसे हो? भाजी कैसे हो? अच्छे हो? वैसे करण, ये मुझे शो की सबसे खूबसूरत लड़की कहती है। सच कहती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी सच बोल दूं, शो की सबसे बदसूरत लड़की। क्या बात है। अच्छा अदा, ये सब तो बातें बाद में करेंगे। आज आ कौन रहा है हमारे शो पे? अरे तू खुद देख लेना। कि यूजुअली कृष्णा भाई और भारती करते हैं एंकर, आज ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। तो आज एक्चुअली इन्होंने हमें बोला था कि हमारे अपने लोग आ रहे हैं, हमें एंकरिंग नहीं करनी है आज। अब जहाँ से बंदा आया वहीं से वहीं की बात नहीं करेगा ना। हो सकता है इसमें भी कोई चाल हो। अच्छा, पहली बात तो करण। हाँ जी सर। करण, तुम इतने घबराए क्यों? पहली बात तो तुम घबराए क्यों बेटा? ये बताओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर मेरे शब्द ढूंढ रहे हो, तुम्हारा थोड़ा बता रहे। सर मैं एक्चुअली सर डरा हुआ हूँ कि आपसे बेटर एक्टिंग कर ली तो आप मार ना दो मुझे। आपने हमारा शो देखा है सर? हाँ, मैंने ये पहले एपिसोड जब से सोहेल खान आए थे तब से लेके अब तक आई हैव नॉट मिस सिंगल वेयरएवर आई एम, वेदर आई एम शूटिंग आउटडोर, इंडोर, घर बाहर। आई लव दिस। क्या बात है। मनोज जी, कैसा लग रहा है सर आज, मतलब आके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा कोई नया थीम लग रहा है। नया थीम? यानी हाँ, वो उधर कैसे है? आप शक की निगाहों से क्यों देख रहे हो उधर? क्या हो गया? मैं क्या, पूरा देश इन लोगों को शक की निगाहों से देख रहा है। निरहुआ जी। निरहुआ जी, वो क्या है ना, आई एम सॉरी बट सब जानते हैं आप फेमस हो एज रिक्शा वाला, बट मेरी गाड़ी एक्चुअली खराब हो गई आज, तो आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे आपके रिक्शा में? उनकी फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला, वो रिक्शा वाले नहीं है। नहीं, मैं चलाता भी हूँ। सॉरी। भाड़ा थोड़ा अलग टाइप का है। खेसारी लाल जी। सर, वो क्या है ना, आप भोजपुरी के नए स्टार हैं, तो हम नए लोगों की टांग खिंचाई अभी नहीं करते। जब आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो जाओगे ना, तो अब हम डेफिनेटली करेंगे। नहीं, अपनी धड़क खींच सकती है, मैं खिंचवाने के लिए तैयार हूँ। बट सर, रवि सर, मैं मतलब बताना चाहता हूँ कुछ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने आपकी फिल्म रणबंका देखी। मैं ही हूँ वो सर, 300 रुपए की जो कलेक्शन हुई थी, मैंने अकेला ही हूँ वो मैं ही हूँ। नहीं सर, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अरे भाई कृष्णा, अरे पगला गया है। ये क्या बोल रहा है? उल्टी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। अरे नहीं सर, ये पागल हो चुका है, ये खत्म हो गया। सर, अरे सर, ये तुम्हारा षड्यंत्र है कृष्णा। अबे तेरे लिए तो मैं सिर्फ रवि किशन स्टाइल में एक ही चीज कहूंगा। जिंदगी झंड पा फिर भी घमंड
सर ये सही है, तो करण बोल, सही है यार। नहीं हम शो को आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियां हमारे भोजपुरी सुपरस्टार के लिए। सर ऐसा करते हैं, हम आपसे शुरू करते हैं और निरहुआ जी से। ओके, आप दोनों इस कुर्सी पे Alright. और आप दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ एक बार Alright. जोरदार तालियां हो जाएगा। सुपरस्टार। रवि जी, आपके आते ही ना मुझे थोड़ी सी मतलब ना डर गया हूँ मैं, तो मैं ना एक्चुअली कहीं जा रहा हूँ, कुछ काम वाम को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आता हूँ। Yes. तब तक आप इससे अकेले बात करो। जैसे आप सब जानते हैं कि रवि सर का हर बच्चा बूढ़ा सब फैन है, लेकिन आज यहाँ पर एक कपल आ रहा है जो आपको बताएगा कि वो आपका कितना बड़ा फैन है। ओके बता दूं कौन है वो? इस शो की सबसे भरी हुई लड़की। वेल, खूबसूरत बोलोगी तो सब मुझे झूठी झूठी कहेंगे, तो इस शो की सबसे भरी हुई लड़की भारती एंड करण। ओके ए निकोलवा, ए बाहर निकालो। शो का डायरेक्टर का कान पट्टी में खींच के मारेंगे का? हमको बोलते भोजपुरी स्टार आ रहे हैं। अरे कौन स्टार? ये रवि किशन के साथ कौन गंदी जुराब का ढेर रखा है? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमार पति है। नहीं है, नहीं पति है। अरे अरे सॉरी सर, वो कहा है ना, हमारे पति की शक्ल एकदम डिट्टो आप जैसी मिलती है। वो भी स्टेशन पे कूली है ना। वैसे एक बात कहे, आज हमारे शो पे ना आहा 4 लकी स्टार आए हैं। अब आप सोच रहे हो कि लकी काहे बोलते? अरे ऐसी शक्ल लेके अगर स्टार बन गए तो लकी हुए ना। क्या बात है खसारी लाल। एक बात बोलेगा, ये हमारा शो है, हम इधर बुला के टांग खिंचाई करते हैं। कभी कभी हीरो लोग को बोल देते हैं, चुप कर बे, तेरा शक्ल ही भोजपुरी स्टार जैसा है। आज किसको बोलेंगे? आज आए सारे भोजपुरी स्टार। हमारे तो बोलती बंद कर दिया। वैसे एक बात बोले, आज हम सुबह इतना खुश थे, सुबह उठे, अम्मा आज हमारे स्टार आने वाले हैं, निरहुआ आने वाले हैं। अम्मा कहती निरहुआ उधर बैठेगा कुर्सी पे? हमने कहा हाँ। तो फिर पब्लिक को चाय कौन बांटेगा? हमने कहा अम्मा काहे बड़बड़ा रही हो, रवि किशन भी आ रहे हैं, रवि किशन। अम्मा कहती का वो आ नहीं सकता का? जिस मजदूर ने अपने हाथ से सेट तैयार किया वो शो पे नहीं आ सकता का? हमने कहा अम्मा काहे बिना बातें बोलती रहती हो, मनोज तिवारी भी आने वाले हैं। हाँ तो वो भी तो आ सकता है ना बेटा, कब तक ऑटो में शूटिंग का खाना लाता रहेगा, आज शो में बैठेगा। और हमने अम्मा को कहा अम्मा ये तो कुछ भी नहीं, नया उभरता सितारा खेसारी लाल भी है। अच्छा उसका क्या लोखंड वाला पान का दुकान बंद हो गया का? वैसे एकदम ड्रेस दादा लगते हैं। वो कहा गए ना, हम पगलाए गए। वो निरहुआ जी को घर गए थे हमने कहा निरहुआ जी हमारे शो पे आएंगे? कहते कैसे चलना है, मीटर गिराएं या शेयरिंग पे? अंदर का रिक्शा वाला अभी भी जिंदा है। क्या है क्या कहे। वैसे एक बात बोले निरहुआ जी, आपकी हमने वो फिल्म देखी थी, आई थी ना नई नई, अम्मा को भैल खुजली बाबा को भैल खाज, अपना निरहुआ अब चलाई हवाई जहाज। यही सस्पेंस फिल्म थी, क्योंकि रिक्शा चलाने वाला कभी जहाज नहीं चला सकता भैया। क्या कहते? अरे भारती, हमारे पति आ गए। अरे हाँ। अरे भारती, काहे जल्दी आती हो तुम? अरे कहा भोजपुरी स्टार आए हैं आज। सर ये हमारे पति है। नमस्ते करो ना, कहा ऐसे खड़े तो? ये कौन है? अरे भोजपुरी स्टार है ये, आप सबके ना बहुत बड़े फैन है। कहा है पागल है ना, इसको पता नहीं किसका फैन बनना किसका नहीं। हमको ना, हमको भी भोजपुरी स्टार बना दो। है? हमको बनना है। कहा है आप तो सुंदर दिखते हो, काहे बन रहे हो भोजपुरी स्टार? है ना? अरे सुंदर बना दो ना, हमको बनना है, हमको बनना है। ऑटो है ना, 4-5 ऑटो के चक्कर लोखंड वाला काटो। वो कहा है ना, सब ऑटो चलाने वाले भोजपुरी स्टार दिखते हैं। रवि किशन देखा है?
साउथ का बहुत बड़ा स्टार है, साउथ की फिल्में करता है। साउथ वाले भी इन पे दया करते हैं कहा? वैसे एक बात कहे, एक मिनट, अरे बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है रवि किशन बाबू। इतना पैसा है, इतना पैसा है, फिर भी शकल से गरीब देखो, यही टैलेंट है। एक मिनट, काहे हंसते हो? हेलो, उनका फैन फॉलोइंग देखा, बहुत बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। वो तो सही कह रहे हो जी, क्या फैन फॉलोइंग है भैया जी। परसों हम ऑटो रिक्शा पे बैठे, दे रवि किशन का गाना, एक खत्म हुआ फिर रवि किशन का गाना, एक खत्म हुआ फिर रवि किशन का। हमने ऑटो वाले भैया से पूछ ले, ए भैया जी क्या रवि किशन के बहुत बड़े फैन हो? पलटे तो रवि किशन ही थे, हम ही हैं। हमने कहा ही कहा, काहे बोले जा रही हो? हम सच्ची कह रहे हैं, वो रवि किशन थे। अरे कटपट्टी में एक मारेंगे, काहे बोलते हो? हाँ, वो रवि किशन थे। कहते फिल्में तो शौक से करते हैं, रिक्शा से ही घर चलता है। कैसे है निरहुआ जी? कहा है ना, अभी बैक स्टेज देखा तो ऐसे ऐसे पैंट को कर रहे थे। हमने कहा कहा पैंट को ऐसे क्या कहते, मांगी हुई है ना, अपना नहीं, आपने धोती पहन। वैसे एक बात बोले, हम अभी निरहुआ जी पैनिटी में ना भड़क गए, काजू वाजू देके कहते ई का हम भोजपुरी स्टार है, इसका मतलब ये थोड़ी काजू को उठा के कच्चा लहसुन दोगे। लेकिन एक बात है, रवि किशन खाते पीते रहते हैं। हमने देखा से छुप के वैरायटी का पर्दा खोला तो ड्राई फ्रूट का से कटोरी उठा के सेल्फी ले रहे थे, कहते कल हो ना हो खींच। आपको पता नहीं निरहुआ भाई के साथ क्या होता है? 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं ना, वेटर बिल लेके आता, भड़क करते, कहते ई का वैट और सर्विस टैक्स तो हमने खाया नहीं, काहे लगाया? हाँ? ऐसे है। वैसे एक बात कहे, हाँ। भोजपुरी वाले लोग ना हॉलीवुड से आगे निकल गए। कैसे? अरे कहा जंगल बुक तो अभी आया है, तुम कोई भी भोजपुरी फिल्म उठा के देख लो, जब हीरो और विलन लड़ते हैं ना, ऐसे लगता है बगीरा और मोगली लड़ रहे हैं। देखो तुम बहुत ज्यादा मोगली और बगीरा बहुत ज्यादा बोल रही है ना, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अब इनके सामने भी ज्यादा ना बोले तो किसके सामने बोले? हाँ? काहे मार-मार करते रहते हो? वैसे एक मिनट, निरहुआ बाबू पहला हमारा थैंक यू करो कि हमने आपको शो पे बुलाया और आपको फर्स्ट टाइम कोट पैंट पहनने का मौका मिला। निरहुआ बाबू हम बहुत बोले हैं, अब आप भी हमारे बारे में कुछ बोल दो ना। लेकिन एक मिनट, अरे रो रहे? अरे तुम यार, तुम्हारी चटनी बना देगी तू, मार मार के ना, जब भारती तुझे तेरे से तुझे पटक पटक के सेट तोड़ देगी तुझे ना। अरे बाबू कैसी लग रही है रवि बाबू अपनी अदा? काली नागिन। तो रवि जी आपको इनका एक्ट अच्छा लगा? ओके, बहुत ही अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास कहा। मतलब मेरे लाइफ में मेरे को किसी ने इतना नहीं बोला था। स्टार्ट हुआ है। देखिए, हमको पूरी अंदर बिल्कुल से माता आता आ रही है। रवि का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। चलो कोई बात नहीं, आपका भी करेंगे, इनसे बर्दाश्त होगा। और निरहुआ जी बहुत ही कमाल, और मैं क्या बताऊं, मैं उनको क्या कहूं, मैं इनसे परेशान हूं। इन्होंने कहा कि भारती हमारी दोस्त हैं, निरहुआ शादी कर लो, और तुम्हारा जैसा धंधा है, दूध का धंधा है, तो लेन देन का भी बात कर ली है, भैंस भी मिलेगी। तो मुझे आज इनसे ये पूछना है कि भैया भैंस तो दिलाए, लड़की कब दिलाओगे? के साथ शादी करेंगे। तो जाने से पहले निरहुआ जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। अरे गाली छोड़ के गाना। रवि सर कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, कड़ा। चाहिए सर बर्फ बर्फ कुछ चाहिए, पानी? एकदम अभी तो आनंद में हूँ मैं, देख रहा हूँ अभी तुम लोगों का माल क्या नया आने वाला है। तो करण, हाँ। क्योंकि रवि सर को इतना मजा आ रहा है, इतने आनंद में है,
तो रवि सर आप यहाँ और बैठिए और आनंद उठाइए और निरहुआ जी ना सर ये और निरहुआ जी हम आपको थोड़ा सा आराम देना चाहेंगे। आप जाइए और मनोज जी को ज्वाइन कीजिए। क्या बात है? थैंक यू। घुमा इधर ही है। सर आपसे एक शिकायत है। बोलिए। एक लड़की है जिन्हें भोजपुरी हीरोइन बनना था, पर आपके जो मैनेजर है उन्हें बनने नहीं दे रहे हैं। लाइए उनको तो सामने, आप देखना चाहेंगे, आप मिलना चाहेंगे उन्हें? लाइए। ओके तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनीता और मुबीन का। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? पक्का आ रही है? हाँ क्या बोल रहे सर तू मेरे खानदान के बारे में? ऐसा बोलना नहीं, मालूम है मेरे दादाजी को सब पता था वो कब मरने वाले, कहाँ मरने वाले, कितने बजे मरने वाले। नहीं बाबा वाबा नहीं थे, उनको फांसी की सजा हुई थी। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, आई कांट बिलीव इट। चार बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म देख के आई हूँ मैं आज। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। लेकिन ये लोग कौन है ये लोग? अरे नहीं सॉरी माय मिस्टेक। ये तो चारों भोजपुरी के सुपरस्टार हैं हमारे। जोरदार ताली बजाओ चारों के लिए। क्या बात है। अरे केसारी, मालूम है केसारी ना बिल्कुल मेरी तरह है, बहुत टैलेंटेड है। ये भी ना पहले हीरो बनने से पहले ऐसे लड़की बन के डांस करता था। ये लग रहा है ना बिल्कुल मेरी बहन। अभी लड़की बन के इसका लड़की बनने की इतनी आदत हो गई ना, इतनी आदत होगी आज भी पैसा इधर ही रखता है। क्या बात है। ओहो हो, रवि बाबू भी आए हैं। रवि बाबू की आवाज ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा ऐसे ना, ऐसे मुंह खोल के हंसते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा मन के अंदर ना कोई गंदा चुटकुला सोच के हंस रहे हैं। ऐसे मनोज जी भी है। मनोज जी क्या गाते हैं आप? क्या गाते हैं आप? नहीं मैं बोल रही हूँ क्या गाते, क्यों गाते हैं आप? नहीं अरे बाबा मनोज जी क्यों गाते हैं आप इतने अच्छे दिखते हैं, हीरो क्यों नहीं बन जाते? क्या हीरो ही है? सॉरी मनोज जी सच्ची बोलूं मेरे को ना आपकी मूछें बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छी मूछें, बस मुंह भी थोड़ा अच्छा होता ना, सोने पे सुहागा हो जाता। वैसे मैं इधर काय है मालूम है? मेरे को इनसे बदला लेने का है। मेरे को झांसा दिया, बोले बड़े पर्दे पे काम करवाऊंगा, घर पे बुलाया, दरवाजा बंद कर लिया और बड़े बड़े पर्दे निकाल के मुझसे धुलवाए। चीटर है ये, चीटर है, चीटर केसारी प्लीज मेरी हेल्प करो। लो मैं हेल्प भी किससे मांग रहा हूँ, जो खुद इनकी बिल्डिंग में वॉचमैन है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या होगा मेरा? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है तब से? कौन चिल्ला रहा है यहाँ पर? ओ हेलो, मेरे को तो पूरे कौले लौंडे जानते। तू कौन है? मैं जोगेश्वरी में रहती है और आराम नगर में धक्के खाते रहती है। ओ अच्छा, कौन हो? अरे मैं वही है जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अरे स्ट्रगलर बेबी, तू है कौन? अरे रवि किशन की मैनेजर हूँ। बताओ मैनेजर के ये हाल है तो साहब की क्या ठाठ होंगे? बकवास बंद करो। तेरे को क्या फायदा इनका मैनेजर बनके? अरे बहुत फायदा होता है। 20-20 दिन के लिए मोबाइल चार्ज करनी नहीं पड़ती। काय को? कोई इंक्वायरी नहीं आती, कोई फोन ही नहीं करता। वैसे रवि किशन जी क्या ना ऐसा ही है। वैसे नाम सुन के ये नहीं लगता रवि किशन 2 अलग नाम हो? अरे बाबा बहुत चालाक है ये। 2 नाम काय को रखे मालूम है? एक नहीं चला तो दूसरा तो चल ही जाएगा। ऐसे बात करो जैसे खुद बड़ी हिट फिल्में की हैं। ए मेरी फिल्म की बात करी, तेरे को मालूम नहीं कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी है मैंने। अच्छा? मेरे को बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी। कौन सी? एक बार आ जाओ कोने में, फिर जिंदगी गुजरेगी रोने में। क्या? उसके बाद मेरे को एक फिल्म और ऑफर हुई। कौन सी? मैं और मनोज आड़ में, बाकी जाए सब भाड़ में।
ये क्या बकवास किए जा रहे हो? अच्छा बेटा आजा। ज्यादा मत बोलो, निकल यहाँ से, चल जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साहब की निशानी है मेरे पेट में। निशानी? हाँ, एक बार ऐसी गुस्से में, अरे बाबू ऐसा बोल के इतनी जोर के मुक्का मारा ना, इधर अंगूठी की निशानी बन गई है। अंगूठी? हाँ। यू मीन रिंग? हाँ। चल झूठी, इनके पास कहाँ अंगूठी खरीदने के लिए पैसे आए? कुछ भी बोलती रहती है। अब ना ऐसे ज्यादा बातें मत कर, वरना इनको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आएगा। मालूम है, बहुत प्यार करते हैं चारों हम लोगों से। चारों ने ना यहाँ पे आने से पहले क्या प्लानिंग की, सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। दिखाऊं? अच्छा, हाँ। आजा दिखाती हूँ। आइला चमत्कार हो गई। हाँ बाबू, चमत्कार हो गई। क्या चमत्कार हुआ? बहुत बड़ा चमत्कार हो गई। हम जीसू को भी बचाव में बुलाया है, अब हम भी फेमस हो जाएंगे। भोजपुरी में तो हुआ नहीं, उधर कैसे फेमस होगा? जिंदगी झंड बा। फिर भी घमंड बा। अभी तो उधर जाके ही पता चली कि काबा। तूने मेरा पर्स चुराया, मेरा पर्स। बाप रे बाप। बाबू, ये मनोज भैया तो लड़की बने के बाद बिल्कुल पहचान नहीं आते हैं। तुम्हें समझा उनको? देखो केसारी बाबू, अब हम लोग बचाव में जा रहे हैं, वहाँ जाके फेमस हो जाएंगे। बस एक बार मुबिन सर का ऑटोग्राफ मिल जाए और एक फोटो खिंचवा के प्रोड्यूसरों को दिखाएंगे, बहुत काम मिलेगा हमको। अच्छा। बस मनोज भैया जिद छोड़ दा। जिंदगी झंडवा, ये देखा, इला फोटो, ऐसा दिखना है तुमको। इतना भद्दा मैं नहीं दिखूंगी। तुम ही हो, बस मूछ लगा लो और मनोज भैया बन जाओ फटाफट। ए बाबा, पहली बार बचाव के सेट पे जा रहे हैं, बस उनके साथ फोटो हो जाए, हमारी जिंदगी का सपना पूरा हो जाए। रवि जी, आप बहुत कूद रहे थे, कैसी लगी? मतलब ये डबिंग हो रहा है, ये एक्ट। बट सर, आपको अनीता कैसी लगी? अनीता बहुत अच्छा की। मुबीन, तुम भी बहुत ग्रो कर गए। सुपर, मतलब जब करण ग्रो कर गया तो यू कैन इमेजिन तो तुम लोग मतलब हद है। और अदा, तू रुक गई। बस अदा यार, तुम पर तो यार नागिन में तुम्हारे लिए देखता रहता हूँ। बट सुपर। सर, मैंने नोटिस किया कि जब मनोज जी पे पंच हो रहे थे, आप बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। ज्यादा ही। बहुत आनंद आ रहा था आपको। जरूरत से ज्यादा। हम लोग, दुनिया जानती है हम लोगों में बहुत प्रेम है। हम लोग एक मतलब दो जिस्म में, वहाँ वो आधा रवि वहाँ बैठा है, आधा तिवारी यहाँ बैठा है। अगर कुछ भी वहाँ पे चलता है तो मुझे लगता है मैं खुश होता हूँ। मुझे कुछ बोला गया तो उनको लौकता। सर, इसका मतलब क्या है? अरे लौकता मतलब दिखता है। बट सही, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब ग्रो कर रहे हैं। अनीता को ही ले लो, इसने एक फिल्म की थी कृष्णा कॉटेज। हाँ। इसको समझ नहीं आया, जब कृष्णा के साथ सुदेश नहीं चल पाया तो ये कैसे चलेगी? मुबीन, सच में यार आज बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट रवि जी, आज सुबह की ही बात है कि आज एक आदमी ने इसे 500 रुपए दिए और कहा कि घर पे लड़का हुआ है, दुआ करना। मैं सच्ची बताऊं, आज मुझे अच्छा कॉमेडियन होने का अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं अगर अच्छा कॉमेडियन नहीं होता तो मुझसे भी होस्टिंग करवा लेते। ठीक है, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। मुबीन और अनीता के लिए। करण, अगला कौन आ रहा है? अबे अगला कौन आ रहा है? अगली तू आ रही है, जाके तैयार हो, मैं बताता हूँ कौन आ रहा है। ओके, जल्दी जाओ। I'll be back। तो रवि जी,
आपकी और खातिरदारी की जाए या आपको थोड़ा आराम दिया जाए? प्लीज रेस्ट। आपको आराम चाहिए? आराम। चलिए ऐसा करते हैं, जैसे हमने आपको अकेले नहीं बिठाया था पहले, तो हम मनोज जी को भी अकेले नहीं बिठाएंगे। मनोज जी के साथ खेसारी लाल जी आएंगे। और रवि जी आप प्लीज इधर आ जाइए, जोरदार तालियां होंगे गाइस। मनोज जी, मैंने सुना है कि आप एक्टिंग के साथ साथ आप कमाल का गाते भी हैं। हाँ, मैं गाता ही हूँ, बाद गाते में ही हैं? एक्टिंग करता हूँ। तो फिर मतलब तो 2 लाइनें तो सर बनती। ये है नाला सुपारा की रानी चटर्जी, ये पालघर की पाखी हेगड़े। आपने भोजपुरी पिक्चर में काम किया है? नहीं, ये विरार की कश्मीरा चा। चल फट। सबसे पहले एक ही चीज कहेंगे, हरा हरा महादेव। वाह, क्या बात है। रवि किशन निरहुआ, मनोज तिवारी, केसरी लाल यादव, ये सेलिब्रिटीज के नाम कम, साइकिल स्टैंड के ठेकेदार के नाम ज्यादा लगते हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग ऑडियंस में बताओ, इस एपिसोड में पहले हम ऋतिक रोशन को लाने वाले थे, लेकिन फिर वो जितना पैसा लेता है ना, उस पैसे में ये चारों पूरे साल आएंगे, इसलिए इनको बुलाया है। जोरदार तालियां। लेकिन कोई मजाक की बात नहीं, ऑडियंस में आप लोगों को बताऊं, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे 4 पिलर्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब, ऑब्जेक्शन आमिर खान, मिलाओ। 1 मिनट सर, आमिर खान। हाँ बोलिए सर। देखिए, हो सकता है उतने पैसे में एक कलाकार आए और हम नहीं, आपने फंबल मार दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रहा था, नहीं अच्छी बात कर रहा हूं, जैसे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 4 पिलर्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो पिलर्स हैं, वैसे ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ये चारों बंबू हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पिलर्स क्यों नहीं कहा, अब हीरो के हिसाब से बंबू ही कहूंगा इनको। वेरी गुड, क्या बात है। और बंबू में मनोज जी नंबर 1। बहुत बढ़िया। रवि किशन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रिमोट तो नहीं लेकर आए ना, कोई भरोसा नहीं भाई, देख ले भाई, किसका भी लहंगा उठा सकते हैं आप। लेकिन आप देखें, इन लोगों ने कपड़े बहुत प्रॉपर पहने, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैकअप के बाद सीधा ही अपने वेटर की जॉब पे जाएंगे। अब निरहुआ साहब, ये अपने सस्ते ऑर्केस्ट्रा के एंकर नहीं होते, फटी हुई जींस पहन के। और ये हमारे जो बत्तियां उठाते, इनको कोट देखो, बत्ती उठाने शादी में ऐसे चलते हैं। और मनोज तिवारी जी इस काम में भी नंबर 1 पॉलिटिशियन। कैसे बताओ, ये कैसे लग रहे हैं? शादियों में जब चाचा लोग पैसे उड़ाते, पैसा नहीं उठाने के लिए होता। मनोज तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं कितना भी मजाक करूं, और उसके बाद जोरदार तालियां। हे कृष्णा, हे कृष्णा। नहीं, मैं मनोज जी कैसा बाम्बू बना रहे, कितना खुश कर दिया। कैसा बाम्बू बनाया, कैसा बाम्बू बनाया। कितना खुश है, कितना खुश है, आज तक खुशी इतनी नहीं मिली। अरे प्रभु। नहीं, लेकिन सब लोगों में मैं आप लोगों को बताऊं, मनोज जी जो हैं बहुत सीनियर हैं और ससुरा बड़ा पैसे वाला, सुपर डुपर हिट इनकी पिक्चर। दिल से मैं एक ही चीज करूंगा सर, ये जूते कहां से लिए आपने? नहीं, जूते कहां से? जूते बहुत अच्छे हैं आपके, पैर नहीं। एक तो ऐसी जब बंदे की जब उम्र बढ़ जाती है, उसको लगता है सब पैर छूने आ रहे हैं, ऐसे नहीं। राइजिंग स्टार, एक राइजिंग स्टार होता है हिंदी, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार केसरी लाल यादव के लिए जोरदार तालियां। केसारी, सॉरी,
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं जानता हूँ आप छपरा से हैं। ये जब बंबई आए थे अपनी जेब में 500 रुपया लेकर आए थे, लेकिन सच्ची माँ ऊपर वाले की दया से बंबई में कम से कम 10-12 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपको एक ऐड में भी देखा, आपने एक ऐड भी की है ना, वो एक ऐड आती है ना गले में किच किच करके, फिर एक ग्रीन कलर का आता है, वो आप ही हैं? ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे लौते स्टार हैं जिनसे ऑटोग्राफ मांगो तो ये अंगूठा लगा देते। जोरदार तालियां। लेकिन मैं आपको बताऊं, सब सीनियर हैं, सब मैं जानता हूं बहुत अच्छे। रवि जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में पार्टी भी करते हैं। लेकिन ये भी कोई मजाक की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो जी तोड़ स्ट्रगल करना, उसके बाद भोजपुरी फिल्में करना, फिर टेलीविजन पे आना, फिर हिंदी फिल्मों में आना, कोई छोटी बात नहीं। जोरदार तालियां मेरे लिए। थैंक यू। मैं आपको बताऊं, केसारी जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अभी इनकी पिक्चर रिलीज हुई, फट से अक्षय कुमार ने पिक्चर देखी, फटाक से बुला लिया इनको अपनी शूटिंग पे। ये गए, बोले सर थैंक यू, आपने मेरा काम पसंद किया। बोले नहीं, एज ए स्पॉट कितना लोगे तुम? फिर आदमी में एक बुलबुला आता, भड़क गए। सर आप हीरो होंगे अपनी जगह, मैं भी हीरो हूं, ये क्या काम है? इतना भड़कने के बाद जब इन्होंने रवि किशन जी को चाय बनाते देखा सेट पे, फिर थोड़े शांत हुए। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। लेकिन मनोज तिवारी जी का कोई टेंशन नहीं, ये आदमी कुछ नहीं कहता। ये आराम से वहां लाइट पकड़ के साइड में खड़े थे, कुछ नहीं बोला इन्होंने। तू जा, ये अच्छा है, जा, हो गया, तू जा। रवि नहीं सर, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। रवि किशन जी मेरे अच्छे, इतने अच्छे दोस्त, इनको जब पता चला, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बंबई आदमी ने इतना पैसा कमाया भोजपुरी, ये छापा ही आदमी, बहुत पैसा। हर 2 महीना में एक पिक्चर, तोहरी बहनिया का भैंसिया तोरा, ये तोरा वो, ये काट टपाट, छपाई छपाई। ये आदमी इतना पैसा कमाया, मैं सच्ची बता रहा हूं, इतना पैसा कमाया, 7-7, 8-8 गाड़ियां हैं। जब सवेरे घर से निकलते ना तो टेंशन रहती, कौन सा गाड़ी निकालूं, केले का निकालूं, बेर का निकालूं। किसी भी तरह की फिल्में हो, लेकिन जो सस्पेंस भोजपुरी फिल्मों में होता है वो किसी भी फिल्म नहीं होता। सच्ची में, ये गलत नहीं कह रहा हूं। एंड तक साला पता ही नहीं चलता हीरो कौन है। ये उसका कारण है कि हीरो से लेकर स्पॉट बॉय तक सब साला गमछा और पान खा के घूम रहे थे। पता ही नहीं चलता। तुम भी तो वहीं से आके दुनिया पे छा गए। ये बात सही है, मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा। सच्ची मैंने कई सारी ऑडियंस, मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्में करने के बाद मुझे पता चला कि जब बंदा अच्छा दिखता और टैलेंटेड हो, वहां नहीं चलता। तैयार रखा था। शंभो शंभो। मैं कौन होता हूं ये सब बोलने वाला? आज मैं आप लोगों को एक बाबा से मिलवाता हूं। मनोज जी, एक ऐसे बाबा हैं, अद्भुत बाबा, जो लोगों का भविष्य बताते हैं। वो बताएंगे आज क्या होने वाला, फ्यूचर क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री का और ये शो का। हाँ, हमारे बाबा कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है। बोलिए जोकानंद महाराज की मां की।
डाकू। बैठिए, आइए बैठिए बाबा, बैठिए बैठिए बाबा। बाबा बड़े शक्तिशाली हैं, कुत्ते की लात खा के फिर भी जिंदा है। हमारे जोगानंद महाराज कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ऑडियंस में आप लोगों को बता दूं, आप लोग लाल किला देखने के लिए दिल्ली जाते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे बाबा लाल किला आपको अभी इसी वक्त यहां पे दिखाएंगे, अपनी जेब से निकाल के। बाबा दिखाइए। ये देखिए लाल किला, जोरदार तालियां। मनोज जी, ये कॉमेडी का पंच आपको बहुत ही अजीब सा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है फालतूपना। हम क्या कर रहे हैं कि आपकी फिल्मों से मैच करके पंच बोल रहे हैं। कोई चिंता नहीं। बाबा सांसद हैं बहुत बड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी, इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। ये इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग जगह बनाई है। अलग जगह कैसे? क्योंकि बॉलीवुड वाले इनको अलग ही करके रखते हैं। बाबा मुझे भोजपुरी फिल्मों में काम करना है बाबा। अच्छा, इंग्लिश आती है? हाँ। बियर बार में कभी डांस किया? नहीं। पढ़ी लिखी हो? यस। फिर तुम्हारी कोई जगह नहीं है वहाँ पे, तुम ना। नहीं बाबा, मुझे भोजपुरी का स्टार बनना है बाबा। पागलों की तेरी मती मारी गई है, भोजपुरी का स्टार बनेगी तू। अरे तू जानती है वो चारों जितने स्टार बैठे हैं, कल तेरे नागिन के सेट पे डायरेक्टर के पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, कहते हमको नेवले का रोल दे दो लेकिन टीवी पर ले आओ। तू क्या करेगी भोजपुरी फिल्मों में? बाबा ये नए नवेले प्राणी हैं, खेसारी लाल जी। नए नए बहुत अच्छा काम करें, इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए बाबा जल्दी। आंखें बंद कर लो। बंद है बाबा। क्या नजर आ रहा है? अंधकार। बस यही है बेटा। बस। बाबा सुनिए ना, मनोज जी को स्टारडम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर चीज का इलाज है। आप उपाय बताइए बाबा। आप घर पे जाइए, आप पीतल का पतीला होगा आपका, पीतल का होना चाहिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी करो, थोड़ा ठंडा कर लो, फिर उसको एकदम मुंह पे मारो, उससे फिर आपको होश आ जाएगी कि स्टारडम कहने से नहीं होता, ये बनना पड़ता है। देखो, मैं सोचता था, मैं सच्ची बता, अरे खामोश हो जाइए मनोज जी, पहले मैं सोचता था शायद मैं ही गिरा हुआ हूँ, आप ही गिर गए। उठिए, वहीं बैठिए, आपका स्थान वही है। ज्यादा बकवास नहीं, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पीड़ा से यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। देखो हमारे रवि किशन जी देख लो। रवि किशन वाकई सही बात है, एक टाइम था इसको कोई नहीं पूछता था। अब जब ट्रेन में बैठते हैं तो टीटी इसी को पूछता है कि टिकट है तेरे पास या नहीं। अरे बाबा ऐसा वैसा मत समझना। बाबा निरहुआ को आशीर्वाद दो ना। देखो, मैं चारों को आशीर्वाद दे देता हूँ, इनमें जो निरहुआ है वो ले ले, मेरे को पता नहीं कौन है वो। अरे वो जो वहां पे बैठे टाई लगा के, जिनको सूट नहीं करता, वो जो वहां सूट लगा के बैठे हैं। हमारे बाबा से कोई भी यहाँ जो प्रश्न पूछना चाहता पूछ सकता है। बाबा उसके भविष्य के बारे में बताएंगे। कौन है पूछना चाहता? कोई है? बाबा मुझे रवि किशन जी बहुत हैंडसम लगते हैं। कोई बात नहीं, हमारी एक संस्था है, वहाँ पे आंखों का इलाज भी किया जाता है। कोई और लड़की सवाल पूछना चाहती है बाबा से? बाबा मुझे मनोज तिवारी जी बड़े हैंडसम लगते हैं। हैंडसम क्या लगता है उनमें आपको अच्छा? उनकी मूंछें। अरे देखा, बड़ी चलाक है, मूंछें बोला है, सच्ची लड़की है। अगर तू शक्ल बोल देती मैं यही भस्म कर देता तेरे। और कोई ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहता है तो अपने अपने बाबा से करो, मेरे जवाब इतने ही थे। मनोज जी सर, कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? अभी तक तो हम टीवी के सामने बैठ करके मेरा ये हालत होता था जी। तो मुझे लगता था काफी टेक रिटेक होते होंगे जैसे हम लोग के फिल्मों में होते हैं, बट यार ये कमाल है। हैट्स ऑफ। अरे थैंक यू सर।
आप सब हमारे देश के बहुत बड़े प्रतिभा हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रवि जी, कृष्णा, चला 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 तुमने जो एंट्री मारा और उसके बाद में हम लोग को जो तुमने मारा, बॉस, सब लोगों के तोते उड़ गए थे, हम चारों के ब्लैंक। एंड फैंटास्टिक, मतलब कैसा सोचा है, और सारे रिलेशन, दोस्ती, यारी को सब साइड में रख के हिट करना। मतलब कृष्णा मेरा इतना पुराना दोस्त, ये इतनी पुरानी दोस्त, और उस सबको रख के शो को और एक कॉमेडी को यहां रखना, इज राइट, बहुत हैंड सलाह। लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा, एक शो है, चलो हम मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जेन्युइनली एक चीज कहूंगा, मैंने भी भोजपुरी फिल्में की हैं, भोजपुर को मतलब ऐसे लेवल पे ले जाना और मतलब इंडिया में उसकी मशहूरी करना, यही 4 लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए मतलब, और इन लोगों के लिए नारे भी लगते हैं, जब जाते हैं ना तो करोड़ों लोग चिल्लाते हैं हर हर महादेव। चारों के लिए जोरदार तालियां, चारों, वी हैव 4 सुपरस्टार्स टुडे। तो हम चाहते हैं कि सर आप प्लीज सब स्टेज पे जाएं। सर निरहुआ जी, आप मतलब जाने से पहले कैसा लगा? यही कहना चाहूँगा, बहुत मज़ा आया। ऐसे ही दुनिया को आप लोग हंसाते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। सारीलाल जी, सारीलाल जी, आज मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, और शायद मैं बच्चा था और जिस तरह मैं खेतों में भैंस चराता था, आज भारती दी को देखकर मुझे आंसू गिरने लगे। इन्होंने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। आपको देखा तो मेरी अपनी भैंस याद आ गई। मैंने भी जब आ रहे थे मुझे लगा ये जहाँ मैं चारा चरती थी ये बकरा भी वहीं खाता था। तो मैं क्या, यस, आज बकरा और भैंस मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कृष्णा भाई, हमारी काम कर रहा हूँ तो उनकी सी हरकतें भी होंगी लड़कियों के साथ में भी, तो हमें ही रहना पड़ेगा ना। तो आज हमारे यहाँ पे एक बहुत स्पेशल इंसान आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा के लिए। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट, ले पहले प्रियंका चोपड़ा आई, फिर उनकी एक कजन आई परिणीति चोपड़ा, फिर अब उनकी दूसरी बहन आई है मीरा चोपड़ा, अब कल को बोलेंगे प्रेम चोपड़ा के दामाद को भी बुलाओ। लो आगे, आपने और ऐसा ना कहे कि प्रेरणा चोपड़ा को भी बुलाओ, मेरी बीवी पूरी खानदान यहाँ पे आ जाएगी, उनका चोपड़ा नाम चोपड़ा हो जाएगा, हम चोपड़ हो जाएंगे। सर क्या कर रहे हो सर? आपकी फिल्म आ रही है 1920 लंदन। जी सर, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ये 1920 लंदन मतलब इंडिया में फिल्म नहीं आएगी क्या? चक्कर क्या है? नहीं, चक्कर ये है कि वो गर्मी के दिनों में इस फिल्म की शूटिंग करनी थी, तो मीरा और मैंने दोनों डायरेक्टर को बड़ी दरखास्त की और उसने बॉम्बे के बजाय, पहले 1920 मुंबई था, अच्छा, तो उसको 1920 फिर हम लंदन ले गए और 1920 लंदन हो गया। 1920 इज द थर्ड पार्ट ऑफ द 1920 वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। शो को आगे बढ़ाते हैं सर, और चलिए आप हमारे सिंहासन पर बैठ जाइए। जी। आपको बता दूं, प्लीज थोड़ा संभल के जाइएगा, ये जो हमारा करण है ना, ये थोड़ा लड़की जैसे लगता है, तो आप इसे मीरा समझ के मत लेके जाइए प्लीज। और हाँ, तू क्या कृष्णा बन के लड़की के पास खड़ा हो गया? मैं भी भारती बन सकती हूँ। हाँ यार। एक मिनट कृष्णा भाई, एक चीज का मतलब दाद देनी पड़ेगी, इस लड़की ने कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, वहां पे भी हंसी नहीं आती, यहाँ पे भी हंसी नहीं आती। आपकी फिल्म में भूत हैं, तो हमने भी आपके लिए 3 कमाल के भूत मंगवाए हैं। नाइस। मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है, तो हमारा पैसा भी बच गया है। प्लीज वेलकम शकील, श्रुति एंड पूजा। अरे शर्मन जोशी, फिल्म के लिए आए हो, प्रमोशन के लिए हैं? फिल्म के कास्ट में क्या है? एक भूत, एक कौवा, एक तुम। और एक ढूंढो इसमें से शर्मन जोशी कौन है। 3 इडियट देखी थी यार, फिल्म का नाम गलत था, उसका नाम होना चाहिए था एक अकलमंद 2 इडियट।
अरे मीरा, आप सोच रहे हो कि आपसे दुआ सलाम भी नहीं की मैंने। काम का लोड बहुत है ना, काम में टेंशन आदमी भूल जाता। आपको क्या पता काम का। नहीं, मेरा मतलब आप तो फिल्मों में काम करती ना, मैं घर के काम काज की बात कर रहा हूँ। आप वो समझी थी ना, सही समझी थी। मेरे ग्रुप के 2 चुड़ैलें कहाँ रह गई? औरतें किसी रूप में भी हो, नागन हो, चुड़ैल हो, डान हो, मनूस मारियां, हीरोइन हो, सुबह उठती लेट है। क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा लग रहा है कपास के खेत में से 2 बुढ़ियां निकल के आ गई। और देखो बोल कौन रहा है, हमारे गबरू जवान। तो बोझा शर्मन आया हुआ है। अरे आया होगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अबे क्या पागल हो गए तुम लोग? तुमने उसके फिल्म का वो देखा, प्रोमो देखा तुमने? चुड़ैलें पकड़ता है। ये चुड़ैले पकड़ता है? हाँ, चुड़ैलें पकड़ता है। सच्ची? हमें भी पकड़ने बोलो ना प्लीज। वो बाहों से नहीं पकड़ता, लातों की कैंची बना के पकड़ता है। बकवास मत करो, मुझे बात करना। हाँ, कर ले। शर्मन, बहुत बहुत थैंक यू। आपने फिल्म बनाई है भूतों पे, हमारे कितनी बहनों को अपने काम दिया। थैंक यू सो मच। और भगवान करे 1920 तो बहुत हिट हो। 1920 इसमें लंदन डाल दिया, कोई चीज तो फेमस होनी चाहिए थी यार। ये बात बताइए। वैसे एक बात बताओ, ये जोशी सरने वाले ज्यादातर पंडित होते हैं ना? हाँ, पंडित ही होते हैं। जी जी। तो भैया आप अपनी कुंडली क्यों नहीं पढ़ लेते? हाँ, अपने लिए भी 700 करोड़ की कोई पिक्चर बना लो। कब तक दूसरे लोगों की भविष्यवाणी सच करके सिर्फ 70-80 करोड़ में खेलते रहोगे? बकवास करिए। वो कोई मामूली आदमी है? 7000 वाली भी फिल्म भी की उसने। हाँ? वो कौन सी? वो कौन सी? वो सुपर नानी नहीं देखी? सुपर नानी। सुपर नानी इसके बाद जितनी पॉपुलर होगी कभी नहीं होगी। मैंने वो फिल्म पूरी देखी है शर्मन, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे। पूरी पिक्चर देखी उसके बाद ही तो मरी है। चलो मेरा बता दिया, अपना भी बता दो कैसे मरे हो तुम। मैं इनकी फिल्म थी ना वो अपना द गैंग ऑफ घोस्ट, उसके टिकटें ले आया था मैं ब्लैक करने के लिए 4000 की। ब्लैक तो क्या किसी ने व्हाइट में भी नहीं लिया, मुफ्त में नहीं लिया। 4000 का लॉस हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। ये शो पे आके कोई भी नाम लोगे क्या तुम लोग पिक्चरों का? गैंग ऑफ घोस्ट ऐसी कोई पिक्चर कभी बनी ही नहीं। यार कैसी पिक्चर में काम किया था? क्या 10 मिनट में उतर गई थी? फिल्म थी या चड्डी थी? आगे फिल्म देखी थी द हेड स्टोरी, क्या पिक्चर थी यार। फिल्म हिट हुई, मुझे ऊपर वाले पे यकीन हो गया कि गरीबों को भी देता है वो। वैसे मीरा आई हमारे शो पे, उसके बारे में कुछ बोलो ना। अभी 5-6 फिल्में करने दो ना, पहली गलती तो पूरा वाला माफ करता है। हेलो, वो कोई हैरी गैरी नहीं है। हाँ। प्रियंका चोपड़ा की दूर की बहन है। तो दूर की 2 बसें बदल के जाती है क्या? दूर की बहन है। और वैसे एक बात बताऊं, उसमें और प्रियंका में क्या डिफरेंस है? सिर्फ 19-20 का ही तो। सही बोले, वो 19 करोड़ लेती है, 20,000 में काम कर लेती है। और एक बात बता शर्मन, ये फिल्म पूरी हॉरर ही है क्या? क्या पागल हो गई है क्या? उनसे ऐसे सवाल कर रही है। जिस आदमी ने जरीन खान और वो क्या लड़की डेज़ी शाह, हाँ, उसके साथ काम किया, उसको हॉरर ही फिल्म मिलेगी और क्या मिलेगा? हम लोग निकलते हैं भाई, इनको जाने देते हैं ताकि इनके पिक्चर हिट हो जाए, फिर ये दोबारा फिल्म बना के इस मंच पे तो आए, हमारे शो पे तो आए। इनके लिए तालियां बजा दो। माइंड ब्लोइंग यार, क्या बात है। शर्मन जी कैसी लगी है परफॉर्मेंस? माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब यार, एंड स्पेशली द 2 women in white. I was actually looking at them only constantly. शकील भाई तो करते रहते हैं अपना काम। ये सही बात है, शकील भाई देखने लायक कहाँ है? हमने तुझे देख लिया, अब इसे दफना दो कोई आके यार। वैसे श्रुति जीजी और पूजा, हेलो, जी नहीं होता है, जी होता है, पता है, बड़ी है वो। मुझे पता है बड़े लोग को जी कहते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना उनको जी होता है। और फिर कुछ सालों बाद ना ट्रिपल जी भी लग जाएगा। तू ज्यादा बोल मत, तेरे को पता है तेरी गुरु बहन है ये दोनों। क्यों? ना इनकी बातों पे हंसी आती है ना तेरी बातों पे। हाँ, तेरी बातों पे बहुत हंसी आ जाती है। अबे तुम दोनों साथ में लड़ते रहोगे क्या पागल? लड़ाई वो कर रहे हैं, बेइज्जती तुम दोनों की हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है। बट एक बार जोरदार तालियां हो जाए शकील, श्रुति और पूजा के लिए।